अगर आपका ड्राइंग फ्लैट, डल और कार्टून जैसी लगती है तो ये आपके टैलेंट के प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी शेडिंग की गलतियां हो सकती है। सो दिस इज डे 3 ऑफ आवर रियलिस्टिक ड्राइंग सीरीज। इस सीरीज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो। इस 10 मिनट के वीडियो में आप सीखोगे शेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, पेंसिल प्रेशर कंट्रोल, लाइट मिड एंड डार्क टोन और प्रोफेशनल शेडिंग रूल्स। सो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। सो बिना टाइम पास के वीडियो स्टार्ट कर। आपको मटेरियल्स क्या चाहिए? मटेरियल में आपको सिर्फ एक पेंसिल चाहिए और एक पेपर चाहिए। ध्यान रखना, महंगी चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इम्पोर्टेंट होती है क्या? सही टेक्निक्स। अगर आप सही टेक्निक लगा के किसी भी चीज को करते हो तो आपको महंगे मटेरियल्स की जरूरत नहीं होती है। अफोर्डेबल जो मटेरियल्स है उससे भी बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हो। शेडिंग का रियल मीनिंग क्या होता है? तो शेडिंग का मतलब सिर्फ किसी भी ड्राइंग में पेंसिल चला देना या उसमें काला भर देना नहीं होता है। इस टाइप से शेडिंग का मतलब होता है लाइट और शेडो का यूज करके किसी भी ड्राइंग में डेप्थ क्रिएट करना। जहां लाइट पड़ती है वहां लाइट टोन आता है और जहां डार्क लाइट नहीं पड़ती वहां डार्क टोन आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ पे लाइट पड़ रही है, इस वजह से यहाँ लाइट टोन है। पूरे हाथ के कंपेयर में यहाँ पे लाइट टोन है। और जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, कहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है? तो देखो, फिंगर्स के बीच में ये वाला पोर्शन है, वहां पे लाइट नहीं पड़ रही है, दैट्स वाई ये डार्क वाला पोर्शन है, ये डार्क टोन है। तो ये हमें लाइट टोन और डार्क टोन पता कैसे चलता है? वो पता चलता है वैल्यू स्केल की हेल्प से। तो चलो अब वैल्यू स्केल बनाते हैं। तो वैल्यू स्केल एक स्केल होता है जो बॉक्सेस का यूज करके बनाया जाता है। स्टार्टिंग में आपको बॉक्स बनाना होता है, बाद में तो आप प्रैक्टिस करने के बाद आप बिना स्केल के भी बना सकते हो और आपको बिना स्केल के ही प्रैक्टिस करना है। अभी मैं दिखाने के लिए आप लोग को स्टार्टिंग में आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके लिए मैं स्केल यूज कर रही हूँ। अब ये स्केल बना, अब इसको, ये एक रेक्टेंगल है, उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना। मैं आपको सिर्फ इस बॉक्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी। आप इसको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सिर्फ 5 ग्रेड का वैल्यू स्केल बनाते हैं। इसको पहले 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 ये हो गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है? एक साइड आपको डार्क टोन लेना है और दूसरे साइड उसको जाते जाते लाइट करनी है। और ध्यान रखना कि कोई भी तरह का पैचेस आपके पेपर पे नहीं आने चाहिए पेंसिल के यूज करके। अब देखो, शेडिंग करते टाइम आपको पेंसिल कैसे पकड़ना होता है। पेंसिल होल्डिंग का भी एक सीक्रेट होता है। बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं वो, कि शेडिंग करते टाइम पेंसिल को लिखने के जैसा पकड़ते हैं। जैसा हम लिखने के टाइम ऐसे पकड़ते हैं वैसे वो शेडिंग करने के टाइम पकड़ते हैं। तो ये बिल्कुल गलत टेक्निक है। आपको करना क्या है, सही तरीका क्या है शेडिंग करने के टाइम पेंसिल को पकड़ने का? तो पहले तो पेंसिल को साइड से पकड़ना होता है ऐसे करके, और जो आपका लीड वाला पार्ट है, लीड मतलब ये पेंसिल का जो टिप होता है वो, ठीक है, पेंसिल का जो टिप वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए? साइड। आपको टिप से ऐसे करके शेडिंग नहीं करनी है, आपको ऐसे लिखने की तरह और पेंसिल के टिप वाले पार्ट से ऐसे करके शेडिंग नहीं करनी। अगर आप ऐसे शेडिंग करोगे तो ये पूरे पैचेस दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको ऐसे शेडिंग नहीं करनी है। तो शेडिंग कैसे करनी है? आपको साइड से पेंसिल को पकड़ना है ऐसे, और जो लीड का साइड वाला पार्ट है उससे शेडिंग करना है, जस्ट लाइक दिस। ऐसे करके आपको शेडिंग करना है। तो इसमें आपको पैचेस भी नहीं मिलेंगे और लाइंस भी नहीं दिखेंगे। ये होता है शेडिंग का तरीका कि आपको पेंसिल कैसे पकड़ना है और शेड कैसे करना है। तो ये वाला टेक्निक आपको पेंसिल का टिप से शेडिंग नहीं करना है। कैसे करना है? ये वाले तरीके से। इससे क्या होता है, ये वाले तरीके से शेडिंग स्मूथ होता है। आप देख सकते हो ये वाले में पूरा पैचेस दिख रहा है और ये स्मूथ लग रहा है। लाइंस गायब हो जाती है, इसमें आपको लाइंस दिख रहे होंगे और इसमें नहीं दिख रहे हैं, लाइंस गायब हो जाती है। ड्राइंग रियलिस्टिक दिखती है। अगर आप किसी भी ड्राइंग में ऐसे लाइन लाइन से शेडिंग करोगे तो आपका जो ड्राइंग है वो एकदम बेकार दिखेगा। लेकिन अगर आप पेंसिल के साइड से जो लीड का जो साइड वाला पार्ट होता है उससे शेडिंग करोगे तो आपका जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक दिखेगा। ओके, अब ध्यान रखना कि आपको पेंसिल में प्रेशर कितना अप्लाई करना
एज ए बिगिनर आप क्या करोगे स्टार्टिंग में कि शेडिंग करने के टाइम आप एकदम डार्क करने के लिए क्या करोगे, एक ही बार में ऐसे करके प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे जहाँ पे आपको डार्क टोन चाहिए। बट ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लेयर वाइज डार्कनेस ऐड करते जाना है। जैसे कि आपको डार्क करना है तो सबसे पहले आप लाइट टोन अप्लाई करो ऐसे करके। लाइट टोन अप्लाई करने के बाद इसमें आप लेयर्स ऐड करते जाओगे ऐसे करके, वो डार्क होते जाएगा। आपको ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है कि एक ही बार में मैं पूरा डार्क टोन ला दूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप इसको इरेज़ करने जाओगे तो यहाँ पे आपको पैचेज़ मिलेंगे, आपका जो पेपर का टेक्सचर है वो खराब होता है। दैट्स व्हाई आपको ऐसे प्रेशर अप्लाई करके प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको विदाउट प्रेशर लेयर वाइज़ शेडिंग ऐड करना होता है। चलो अब आपको पेंसिल पकड़ने का तरीका और पेंसिल पे प्रेशर कितना अप्लाई करना है वो दोनों आपको पता चल गया। तो अब इस बॉक्स में हम शेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डार्क टोन बनाएँगे। ये डार्क टोन रहेगा। जो सबसे डार्क एक पेंसिल जो आप यूज़ कर रहे हो वो कितना डार्क हो सकता है वो आपको इस बॉक्स में करना है और यहाँ पे लाइट वाला पार्ट रहेगा। पेपर से थोड़ा डार्क रहेगा, पेपर इतना लाइट नहीं रहेगा क्योंकि पेपर भी एक हमारा क्या है, एक टोन है। सबसे व्हाइट वाला पार्ट हमारा क्या होगा पेपर। तो पेपर से थोड़ा-सा लाइट ये वाला बॉक्स होगा, तो ये क्या होगा लाइट टोन होगा। ठीक? तो मैं सिर्फ़ एक ही पेंसिल यूज़ करूँगी, आपको स्टार्टिंग में भी यही करना है, एक ही पेंसिल से आपको शेडिंग करना है। देखो मैं पेंसिल को पकड़ी कैसी हूँ और शेड कैसे कर रही हूँ। मैं पेंसिल के टिप से शेडिंग नहीं कर रही हूँ। ऐसे करके आपको ऐसे करके आपको शेडिंग ऐड करते जाना है, लेयर्स ऐड करते जाने हैं। लेयर्स ऐड करते जाओगे तो ये डार्क होते जाएगा। एक ही बार में आपको डार्क करने की कोशिश नहीं करना है। ऐसा आपके मन में आएगा कि एक ही बार में इसको डार्क कर देता हूँ, लेकिन आपका जो पेपर का टेक्सचर है वो खराब हो जाएगा, आपका ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं लगेगा, खराब हो जाएगा पूरा वो। दैट्स व्हाई आपको लेयर्स में प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे करके आपको लेयर्स ऐड करते जाने हैं ताकि ये पेंसिल का हम डार्क टोन पा सकें। सो ऐसे करके आपको पेंसिल का डार्क टोन मिल जाएगा। मैं 2B का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप 10B का पेंसिल यूज़ करोगे तो फर्स्ट लेयर में ही आपको बहुत ज़्यादा डार्क देखने को मिलेगा। मैं आपको 10B का पेंसिल यूज़ करके दिखाती हूँ कि वो कितना डार्क होने वाला है। ये 10B का पेंसिल है, आप यहाँ देख सकते हो, ये 10B का पेंसिल है। अब मैं आपको इसका डार्केस्ट टोन दिखाती हूँ कि ये कितना डार्क हो सकता है। सो ये है 10B पेंसिल का डार्केस्ट टोन। ओके, तो अभी हम 2B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो उसी से ही हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला जो बॉक्स है उसे फ़िल करेंगे। अब इससे ये वाले जो बॉक्स है उससे थोड़ा-सा लाइट करेंगे।
देखो ये हमें थोड़ा लाइट टोन मिला। सेम ऐसे ही आपको ये वाले बॉक्स में इस वाले बॉक्स से और लाइट शेडिंग करना है। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से फील कर लेती हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को थोड़ा और लाइट करेंगे। ऐसे करके आपको डार्क से लाइट टोन आपको बनाते जाना है। नेक्स्ट जो 2 बॉक्सेस हैं वो आपको लाइट करने हैं। इसे मैं नहीं बताऊँगी, ये इसे आप कंप्लीट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका जो शेडिंग है वो कैसा लग रहा है। आपका जो शेडिंग है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा ये टेक्निक का यूज़ करके। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो वैल्यू स्केल है वो कैसा बन रहा है। अब बात करते हैं कि डेली प्रैक्टिस करने के बाद हम तो ये बॉक्सेस नहीं बना सकते हमेशा, तो हमें कैसे शेडिंग करना है। एक ही बार में आपको डार्क टू लाइट टोन चाहिए, तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे उसको? तो सबसे पहले तो आपको पेंसिल लेना है, पेंसिल लेने के बाद सबसे डार्केस्ट टोन बनाना है ऐसे। ध्यान रखना आपको पेंसिल हमेशा स्लैंट पोज़ीशन पे रहना चाहिए। फिर इसको प्रेशर को थोड़ा कम करते-करते इसको लाइट करते जाना है। जस्ट लाइक दिस। ऐसे करके आपको लाइट टोन बनाना होता है, ठीक है? अगर इसको आपको और डार्क करना है, तो ऐसे करके आप और डार्क इसको कर सकते हो, ऐसे। ऐसे करके आपको डार्क टू लाइट टोन ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आज के वीडियो में हमने जाना कि शेडिंग के लिए मटेरियल्स क्या चाहिए, पेंसिल को पकड़ने का तरीका क्या होता है, पेंसिल पे प्रेशर कितना अप्लाई करना चाहिए और एक वैल्यू स्केल हमने बनाया और शेडिंग क्या होता है ये भी हमने जाना। तो इस आपका होमवर्क है कि आप ये जो वैल्यू स्केल का जो 2 पार्ट मैंने छोड़ा है, वो पार्ट आप बनाओ और आप बना लो तो कमेंट ज़रूर करना डे 3 डन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियो सीरीज़ में आने वाली है। मिलते हैं डे 4 की क्लास में, उसमें हम बात करेंगे स्फीयर, रियलिस्टिक स्फीयर कैसे ड्रॉ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।